Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta up to the last time we completed our differentiate between or give regions. और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज द क्वेश्चन नंबर H, दैट वेरी शॉर्ट आंसर. Very short answers. Now look sir, first answer number 1 क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम देखें बेटा क्वेश्चन क्या होगा. नेम वन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन वीक एसिड. दिस इज आवर क्वेश्चन. यस, नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड. इसमें नेम लिखेंगे अपन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. और एक क्या बताया अपना, दैट इज द वीक एसिड. वीक एसिड में देखना, इसमें नेम होगा आपके पास, दैट इज द लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड. This is answer number 1 complete here. Answer number 2. Question होगा define salt. Salt की definition देनी बेटा इसमें, और salt की definition आपको लिखनी है in this manner. The product formed during neutralization reaction. Neutralization reaction. The product which is formed during the neutralization reaction is known as salt. This will be the definition of salt. Now your next question, name one neutral salt. What is it used for? Name one neutral salt. आंसर नंबर 3 देखिए बेटा. आंसर नंबर 3 में होगा आपके पास वन न्यूट्रल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. और ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला है, आपको ये तो फॉर्मूला याद करना, नहीं तो सिंपल स्पेलिंग करना, दैट इज NaCl. इसके आगे कुछ एक और बात लिखी बेटा, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर. इसमें आंसर होगा इट इज used for, it is used for eating फर्स्ट नंबर eating, और इसी में आगे होगा प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फूड प्रिजर्वेशन से मतलब है यहाँ पर, और कुछ फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए उनमें सॉल्टिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है. दैट इज द व्हाट, प्रिजर्वेशन बाय द एडिंग ऑफ सॉल्ट.
Now next question, name the acid present in carbonates. This is your question 4 or answer 4 is in this manner. Acid, the acid present in carbonates, the acid present in carbonates is sulfuric acid. The acid present in carbonates, that is sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रैकेट में फॉर्मूला होता है बेटा इसका H2SO4. ये होगा आपका आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4. This is about the very short answer that is completed here. Now we are reaches at the where next question short answer type. इसमें दो है बेटा, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की बातें ध्यान से सुनिए और समझिए. That is the short answer. और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5. शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर में आपके पास टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है. पहले आंसर नंबर 1 की बात कर रहे हैं. आंसर नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम 2 एसिड बेस इंडिकेटर्स. आंसर ध्यान से सुनना और समझना. What are indicators? Now please look. Substance that show substance that show substance that shows a change substance that show a change in color when brought in color when brought in contact with brought in contact with an acid, base or neutral substance. Acid, base, acid, base or neutral substance or neutral substance are called indicators. Are called indicators. Okay, this is the definition of indicator. और इसमें आपसे एक बात और पूछ रहा है, that is the name 2 acid base indicators. तो इसमें 2 names आपको देने हैं और ये होगा फर्स्ट नंबर, that is the litmus and turmeric. Just a minute. Acid base indicator, sorry for it, इसमें आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बताना है. 2 नेम्स होंगे आपके और वो होंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन. इस
उसमें एक फर्स्ट नंबर होगा मिथाइल ऑरेंज, फर्स्ट नंबर होगा आपका मिथाइल ऑरेंज, इसको एग्जाम्पल मान लें आप, ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर होगा आपका फिनोफ्थलीन, that is the phenolphthalein. Okay, so these are the two acid base indicators, methyl orange and phenolphthalein. Okay. Now next one, that is the, our question is which of the following acids are weak? Yes sir. Now our next question, that is the second number. Which of the following acids are weak? उसमें आपको टू ऑप्शंस दिए हैं, वन दैट इज द फॉर्मिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एक लिखा है आपके पास नाइट्रिक एसिड। इसके आगे लिखेंगे आप वीक एसिड और इसके आगे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इतना काम हमें इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आंसर नंबर थर्ड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यू आर गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ बेसिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द फॉलोइंग? आंसर नंबर थर्ड में आप लिखेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर में ए लिखा है रेड लिटमस चेंज टू ब्लू कलर। रेड लिटमस that is change to blue color, change to blue। okay, next number लिखा है बी ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस और इसमें होना है आपका नो चेंज। और नेक्स्ट नंबर है आपका चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर और इसमें होगा आपका चेंज टू ग्रीन, चेंज टू ग्रीन। नेक्स्ट नंबर है आपका टर्मरिक, टर्मरिक और इसका आंसर होगा चेंज टू रेड कलर, change to red। okay, now this is enough for today, thank you very much। remaining work we will complete in the next time in next video।